everyone, how are you all? So we're going to discuss one important question that will come in your exam. So let's begin without getting delay. Explain in detail the education system of India during the colonial time period. Means जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए थे तो हमें वो एजुकेशन सिस्टम उस टाइम पे क्या इम्पैक्ट आया था हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, हमें वो डिटेल में हमें पढ़ना है यहाँ पर. सो एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा underwent a massive transition from traditional indigenous schools to a western style. मीन्स क्या बोला गया है कि जो गुरुकुल सिस्टम था, गुरुकुल सिस्टम से जो हमारा स्कूलिंग है या एजुकेशन है वो वेस्टर्न स्टाइल में बदल गई थी. मेन यहाँ पर शिफ्ट हुआ था क्या कहते हैं, जो हमारी लैंग्वेज है वो उसको ना बढ़ावा देके इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे. मतलब मेनली ये था, यहाँ पर टर्म यूज़ की गई है, देख सकते हैं, डिसएमिनेट वेस्टर्न वैल्यूज़, यानी कि वेस्टर्न वैल्यूज़ को कैसे बढ़ावा दिया जाए. ठीक है. सो यहाँ पर कुछ की फेजेस हैं. लेट्स सी द चार्टर एक्ट ऑफ 1813. ये जो एक्ट था, इट वाज द फर्स्ट ऑफिशियल स्टेप ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1 लाख रुपीज़ जो है वो इंडियन एजुकेशन के लिए दिए थे. एंड इसमें मेन फोकस ये था कि इट इज़ ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट. व्हाट डज इट मीन कि जो हमारी जो भाषा है हम उसमें भी सीख सकते हैं और जो इंग्लिश लैंग्वेज है हमें उसमें भी सीखना है. सो एक कंट्रोवर्सी भी थी एक तरीके से, बट क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिया से ही जो हमें क्लर्क मिल सकें. ठीक है. तो इस वजह से उन्होंने इंग्लिश को ज़्यादा बढ़ावा दिया. नेक्स्ट है मैकलर्स मिनेट 1835. जो ये हैं, इन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी. इस थ्योरी में बच्चों क्या कहते हैं, हम लोगों ने ये सीखा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने जो एलीट पीपल होते हैं उनको पहले एजुकेशन देना ज़रूरी समझा. ठीक है. जो रिच फैमिलीज़ हैं, जो एलीट लोग हैं, ठीक है, और वो लोग क्या करेंगे, फिर मिडिल जो पीपल हैं उन लोगों को देंगे, मिडिल क्लास पीपल. देन फिर मिडिल क्लास पीपल करेंगे लोअर क्लास को एजुकेट. तो इस तरह से पूरी सोसाइटी जो है वो एजुकेट होगी. तो ये एक पर्पस था. ठीक है. ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी नाम से पता चल रहा है, बाय नेम इटसेल्फ यू विल टू अंडरस्टैंड द थ्योरी. सो आप ये डायग्राम भी बना सकते हो, स्क्रीन पे देख रहे हो. देन इसके बाद है वुड्स डिस्पैच 1854. जो वुड डिस्पैच है उन्होंने उसका जो थ्योरी है वो हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन. ये एक थ्योरी जो है इसमें प्राइमरी स्कूल्स को क्या कहते हैं, क्या बोला है इसमें, इट प्रपोज अ सिस्टमैटिक hierarchy from primary schools to universities and recommended the establishment of department. मीन्स जो डिपार्टमेंट हमारे एजुकेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं वो हमारे वुड डिस्पैच के द्वारा दिए गए थे. देन है हंटर कमीशन 1882. दिस कमीशन फोकस्ड ऑन प्राइमरी एजुकेशन, सजेस्टिंग दैट द स्टेट शुड हैंड ओवर द मैनेजमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन टू प्राइवेट एंटरप्राइजेस. यानी कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो प्राइवेटाइज हो जाए. मेनली इनका हंटर कमीशन के अंदर ये था. एंड फिर मेजर फीचर्स जो हैं कॉलोनियल टाइम पीरियड में, कॉलोनियल एजुकेशन, सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव फोकस रहेगा. तो जो करिकुलम था वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लर्क बन के निकलें, सबऑर्डिनेट बन के निकले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को हेल्प करे. यहाँ पर जो वर्नेकुलर्स जो थे, निगलेक्ट ऑफ वर्नेकुलर्स, यहाँ पर जो ट्रेडिशनल स्कूल यानी कि गुरुकुलम सिस्टम जो था वो बिल्कुल रिमूव किया गया था और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ओपन किए गए थे. देन एलीट बियासेस, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन दी गई थी वो एलीट लोगों को दी गई थी कॉलोनियल टाइम पीरियड में. एंड सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट, जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में 1857 में ये यूनिवर्सिटी खोली गई थी, विच ऑल्सो प्रमोटिंग इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है. सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन of your important questions, so you can revise it.